हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और मैं आपके लिए करा रहा हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। लगातार सीरीज़ में करा रहा हूँ आपको पॉइंट टू पॉइंट विद मटेरियल के साथ और विद प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ। तो आप चैनल को अच्छे से वॉच करते रहिए और अपनी स्टडीज़ तैयार करते रहिए। और आपको मैं तैयार कर रहा हूँ यूपी बोर्ड 2026 के लिए। आप वीडियोज़ को अच्छे से वॉच करें और इनकी प्रैक्टिस करें और जो भी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको कॉपीज़ में नोट करें, याद करें और प्रैक्टिस करें। आप यकीन मानिए, अगर आप ये सारी चीज़ें करते रहे और लगातार पढ़ते रहे तो आपका रिजल्ट बहुत बेस्ट होगा। अगर बेस्ट बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और देखना है और चीज़ों को समझना है। कंटेंट को समझ जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो ज़्यादा लेंथ हो जाती है, इसलिए मैं मटेरियल को पहले लिख देता हूँ और आपको करके समझा देता हूँ ताकि वीडियोज़ में का जो समय है वो कम से कम मिले और आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड हो सके। तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी टू इनडायरेक्ट स्पीच। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसको हम कैसे सीख सकते हैं। सबसे पहले इसकी एक पहचान होती है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि जब आरएस के शुरू में आपको एलास, ओह, आह, हुर्रा, हस, हुजा, व्हाट, ब्रेवो, आर्मी, फॉर सेम, वेल डन, गुड ग्रेसियस, गुड हीवंस और हाउ आदि शब्द दिए हों तो आप तुरंत पहचान लेंगे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इंटरजेक्शन का मार्क है वो आपको लगा मिलेगा और जब लगा मिलेगा तो आपको उसको बहुत अच्छे से समझना है। उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा अपने आप को इंडिकेट करते हैं, जैसे एलास, ओह और आह अगर आ जाए तो हमेशा दुख के लिए आता है, हुर्रा हमेशा खुशी के लिए आता है या खुश के लिए आता है, व्हाट आ जाए या हाउ आ जाए और गुड हीवंस आ जाए तो ये शब्द आश्चर्य के लिए आते हैं। अब रूल नंबर 1 ये कहता है कि कॉमास को हटाकर हमें दैट लगाना होता है। क्या लगाना होता है? दैट। अगर रूल नंबर 2 ये कहता है सेट टू के स्थान पर अगर दुखी है, मतलब अगर कोई दुख की बात है तो आपको लगाना है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अगर सेट टू के स्थान पर अगर खुशी है, अगर खुश है तो आपको लगाना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर सेट टू के स्थान पर अगर आश्चर्य आ रहा है वाक्य में तो आपको लगाना है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक है, आइए सेंटेंस बनाते हैं। राम सेड, राम ने कहा एलास, एलास आता है दुख के लिए। क्लियर हो गया बात? आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। रूइंड मीन्स होता है बर्बाद होना। तो आइए चलिए बनाते हैं सेंटेंस। सबसे पहले राम दे रखा है तो राम लिखेंगे सैड के स्थान पर अगर दुख है तो हमें लगाना है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, विद सॉरो लगा दिया। अब कॉमास को हटाएंगे तो हमें लगाना है दैट। क्या लगाना है? दैट। अब आई होता है तुम्हारा फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट। जब आई फर्स्ट पर्सन होगा तो ये राम से बदलेगा, आर्मी के सब्जेक्ट से बदलते हैं फर्स्ट पर्सन। तो राम है तो ही हो जाएगा और एम है तो वॉज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टेंस केवल। और उसके बाद रूइंड, उसके बाद रूइंड और लास्ट में लगाना है फुल स्टॉप। अगला जो ब्रेवो का है, ब्रेवो का नेम कुछ अलग होता है इसलिए उसके लिए मैं अलग से इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। बाकी ये सारा सब इसी से बन जाएगा। बाकी ब्रेवो का अलग रहता है तो वो अलग लिख दिया है कि जब आरएस के शुरू में ब्रेवो शब्द आए, जब आरएस ये रहा हमारा और आरएस में ब्रेवो शब्द आए तो सेट टू के स्थान पर अपलोडेड हिम कॉमा सेइंग का प्रयोग करना होता है और कॉमास के स्थान पर दैट लगाना होता है, ब्रेवो को हटा दिया जाता है। तो आइए चलते बनाते हैं सेंटेंस। तो ही सेट के स्थान पर आपको लगाना है अपलोडेड हिम। क्या लगाना है? कॉमा सेइंग आएगा, सेइंग और फिर आप कॉमा हटाएंगे तो आएगा दैट। यहाँ तक समझ में आया? अब बनाते हैं वी। वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। जब फर्स्ट पर्सन है तो आरबी के सब्जेक्ट से बदलेगा तो ही है हो जाएगा ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो ही रहेगा। हैव को चेंज कराएंगे हैड में और गॉट द
है राहुल सेड टू मी, ब्रेवो दे रखा है, क्या दे रखा है, ब्रेवो। तो ऐसे बनाना है, राहुल सेड टू को चेंज करेंगे अपलोडेड हिम, अपलोडेड हिम, कॉमा लगाएंगे, सेइंग और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट। अब आगे आई दे रखा है, आई होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बदलता है आरबी के सब्जेक्ट से, तो राहुल है तो ही हो जाएगा, और हैव है तो हैड हो जाएगा, चेंज टू टेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद रीड द बुक, और लास्ट में लगाना आपको फुल स्टॉप। इस प्रकार से ब्रेव वाला बनेगा और इस प्रकार से ये सब बनेंगे, ठीक है। अब एक और चीज छूट रही थी, वो मैंने यहाँ ले ली है कि अगर हाउ आ जाए किसी वाक्य में तो हाउ को वेरी में चेंज कर देते हैं। उसके लिए सेंटेंस मैंने बनाया है कि ही सेड टू मी, ने मुझसे कहा हाउ ब्यूटीफुल यू आर। अब ये मैंने बना भी दिया है नीचे, इसको देख लीजिए। ही एक्सक्लेम्ड मी, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे और ये यू है, यू को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा आई, और आई हो जाएगा तो इसमें क्या है आर है तो वॉज हो जाएगा आई वॉज, और हाउ आएगा, हाउ को चेंज करेंगे वेरी में, फिर आ जाएगा ब्यूटीफुल और लास्ट में फुल स्टॉप। कह सकते हैं कि जो वाक्य जो होता है ये लास्ट वाला आर जो होता है उसको हम साधन करके बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रेंज भी चाहिए और फिर देन अदर वर्ड्स चाहिए, जो भी वर्ड्स हैं उनको हम ग्रुप से लगा सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियोस आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है, आपको लगता है कि हाँ कुछ मैटर है, इससे हम कुछ सीख रहे हैं, तो वीडियोस को आप अपने मित्रों तक पहुंचाने का कष्ट करें। कह सकते हैं वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।